हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्री लाइफ विद बलराम पर। आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर का पेपर, जो कि 2023 और 24 का है, जो 6 सेमेस्टर का है। तो आइए इसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे 2024 में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था आपका वो था ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है तापमान, दबाव, वर्षा एवं हवा। तो आपका जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो तापमान से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन ये सभी जो हैं आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ सही है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस किस रंग का होता है। तो ग्रीन हाउस से आप लोग समझते होंगे कि ग्रीन हाउस अर्थात हरा अगर बता रहा है तो हरा हाउस होगा। ठीक है, तो सभी लोग ज़्यादातर हरे पर टिक करेंगे, लेकिन ग्रीन हाउस का कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आपका पॉली हाउस हो गया, ग्लास हाउस हो गया, ये सभी जो हैं वो आपके ग्रीन हाउस ही हैं। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन सही है वो है आपका इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस के अंदर का तापमान होता है। तो ग्रीन हाउस के अंदर का जो तापमान होता है वो आपका ऑप्शन दे रखा है बाहर से अधिक, बाहर से कम, बाहर के समान, सदैव एक समान। तो क्या होता है कि बाहर से सदैव अधिक होता है, क्योंकि जब गर्मी को ऑब्जर्व कर लेता है तो अंदर का तापमान जो है वो अधिक हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस में फसलें उगाई जाती हैं। तो ग्रीन हाउस में कैसी फसलें उगाई जाती हैं। ऑप्शन दे रखा है आपका अनाज की फसलें, ऑप्शन बी है सब्जी की फसलें, ऑप्शन सी है दलहनी फसलें, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपने ग्रीन हाउस में देखा होगा मेनली जो है उगाई जाती हैं कौन सी, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को उगाई जाती है, जैसे कि आपकी वेजिटेबल्स, ठीक है, सब्जी फसलें या फिर फ्लावर वाली उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस की खेती की उपज में होती है। तो ऑप्शन है आपका अधिक गुणवत्ता, हर मौसम में उपलब्ध, ऑप्शन सी है रोग रहित, ऑप्शन डी है ए बी सी सभी। तो ग्रीन हाउस की खेती में जो है उपज जो होती है उसकी गुणवत्ता अधिक होती है और हर मौसम में वो उपलब्ध होता है, और जो भी प्रोडक्ट होंगे वो रोग रहित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, ए बी सी सभी। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस के निर्माण में किस कारक का सर्वाधिक महत्व होता है। तो ऑप्शन दे रखा है वर्षा, ऑप्शन बी है सूरज की रोशनी, ऑप्शन सी है हवा, ऑप्शन डी है मृदा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, सूरज की रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस के छत की उपयुक्त दिशा कौन सी है। तो आपका ऑप्शन दे रखा है पूर्व, ऑप्शन बी है पश्चिम, ऑप्शन सी है उत्तर और ऑप्शन डी है दक्षिण। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन है छायादार जाल पौधों को किससे बचाता है। तो ऑप्शन है वर्षा, सौर विकिरण, तूफान या फिर कीट। तो यहाँ छायादार बात हो रही, तो ये जो है आपका सौर विकिरण से बचाता है, ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कम लागत वाले ग्रीन हाउस में निम्न में से किस सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन दे रखा है लोहा, बांस, पॉलीथीन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया है नहीं किया जाता है, तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा, लोहा। नेक्स्ट है संरक्षित खेती से संबंधित है। ऑप्शन है सतत खेती, ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती, नियंत्रित वातावरण में खेती। तो संरक्षित खेती जो है वो आपका नियंत्रित वातावरण में खेती से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आकार पॉली हाउस से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए है क्योनसेट, ऑप्शन बी है साटूथ, ऑप्शन सी है रिज फरो और ऑप्शन डी है ग्लोब। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही है, ग्लोब जो है वो
पॉली हाउस से संबंधित नहीं है। बाकी क्विंसेट, सॉटूथ टाइप और रिच फरो टाइप ये सभी जो हैं ये ग्रीन हाउस के प्रकार हैं। नेक्स्ट है, निम्न में किसकी फसल वृद्धि में आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन है आर्द्रता, ऑप्शन बी है तापमान, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है विद्युत। तो फसल वृद्धि में जो है आर्द्रता, तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, लेकिन विद्युत का कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस में पौधों की वृद्धि निर्भर करती है। ऑप्शन ए है सौर विकिरण, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है पानी और ऑप्शन डी है ए बी सी सभी पर। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, सौर विकिरण, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सभी पर वृद्धि निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, फसल वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान है। तो फसल वृद्धि के लिए जो उपयुक्त तापमान है वो आपका 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, अर्ध वातावरण नियंत्रित ग्रीन हाउस में सुविधा नहीं होती है। तो ऑप्शन दे रखा है ठंडा करने की, गर्मी की मतलब हीटिंग की, ऑप्शन सी है सिंचाई की, ऑप्शन डी है वेंटिलेशन की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, हीटिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉली हाउस में फैन पैड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? गर्मी के लिए, ठंडक के लिए, वेंटिलेशन के लिए या फिर सिंचाई के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठंडक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में पूर्ण वातावरण नियंत्रित ग्रीन हाउस का अधिक प्रयोग होता है? तो ऑप्शन है भारत, इजराइल, दुबई या फिर फ्रांस। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिप सिंचाई पद्धति में पानी पौधे के किस भाग में दिया जाता है? तो ऑप्शन दे रखा है पत्ता, तना, जड़, ए बी सी कोई नहीं। तो आपका जो है ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि आप जड़ में बूंद बूंद करके पानी को दिया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस में वेंटिलेशन का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए है तापमान नियंत्रण, ऑप्शन बी है आर्द्रता नियंत्रण, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है ए बी सी तीनों। तो जो है ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, ए बी सी तीनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाईटेक पॉली हाउस में सुविधाएं होती हैं। तो ऑप्शन ए है गर्मी की, ऑप्शन बी है ठंडक की, ऑप्शन सी है सिंचाई की, ऑप्शन डी है ए बी सी सभी। तो हाईटेक पॉली हाउस जो होते हैं उनमें सभी व्यवस्थाएं होती हैं, हीटिंग, कूलिंग, इरिगेशन सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्टिगेशन प्रणाली में फर्टिलाइज़र का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? तो फर्टिगेशन में जो है जल के साथ जब हम फर्टिलाइज़र को देते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, फर्टिगेशन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, जल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि से सिंचाई में अधिकतम पानी की बचत होती है? तो आपका जो ड्रिप इरिगेशन है इसमें अधिकतम पानी की बचत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में किसमें पौधों की रोपाई नहीं की जाती है? तो ऑप्शन ए है कोकोपीट, ऑप्शन बी है वर्मीकुलेट, ऑप्शन सी है पैरेलाइट और ऑप्शन डी है लकड़ी का बुरादा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, लकड़ी का बुरादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सबसे अधिक टिकाऊ कौन सा ग्रीन हाउस है? ऑप्शन ए है शीशे का, ऑप्शन बी है पॉलीथीन का, ऑप्शन सी है छायादार जाली और ऑप्शन डी है पीवीसी शीट का। तो आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, शीशे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर व्यावसायिक ग्रीन हाउस किस प्रकार के हैं? तो ऑप्शन दे रखा है कम लागत वाले, ऑप्शन बी है अर्ध वातावरण नियंत्रण वाले, ऑप्शन सी है हाईटेक, ऑप्शन डी है छायादार जाली वाले। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए सही होगा, कम लागत वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलोत्पादन के अतिरिक्त ग्रीन हाउस का प्रयोग किया जाता है।
ऑप्शन ए है फसल सुखाने के लिए, ऑप्शन बी है फसल भंडारण के लिए, ऑप्शन सी है प्रसंस्करण के लिए और ऑप्शन डी है पशु आवास के लिए। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए सही है, फसल सुखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस में कौन सा कारक नहीं नियंत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन दे रखा है सिंचाई, ऑप्शन बी है रोशन, ऑप्शन सी है आर्द्रता, ऑप्शन डी है तापमान। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस को किससे नहीं ढका जाता है। तो ऑप्शन दे रखा है ग्लास, ऑप्शन बी है पीवीसी, ऑप्शन सी है एस्बेस्टस शीट, ऑप्शन डी है पॉलीथीन। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन सी सही है, एस्बेस्टस शीट से। नेक्स्ट है अर्ध नियंत्रित वातावरण वाले ग्रीन हाउस का ढांचा तैयार किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है लोहे के गर्डर से, ऑप्शन बी है लोहे के पाइप से, ऑप्शन सी है ट्रस से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका सही है, लोहे के पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस में प्लास्टिक की जाली लगाने का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन है ए है वायु प्रवाह नियंत्रण, ऑप्शन बी है हानिकारक कीटों से बचाव, ऑप्शन सी है आर्द्रता बढ़ाना, ऑप्शन डी है ए तथा बी दोनों। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन डी सही होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है पॉली हाउस के आवरण में कितनी परतें होती हैं। तो ऑप्शन ए है एकल परत, ऑप्शन बी है दोहरी परत, ऑप्शन सी है 3 परतें, ऑप्शन डी है कई परतें। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन ए सही है, एकल परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के पॉली हाउस में किनारे में दीवार नहीं होती है। तो आपका जो सेमी सर्कल पॉली हाउस होता है उसमें जो है किनारे पर दीवारें नहीं होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस में आर्द्रता को नियंत्रित किया जाता है। तो ग्रीन हाउस में जो है आर्द्रता को बौछार सिंचाई द्वारा, फैन पैड शीतलन द्वारा, वेंटिलेशन द्वारा, इन सभी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में ग्रीन हाउस खेती लोकप्रिय नहीं है क्योंकि अधिक लागत, ऊर्जा पर निर्भरता, विपणन सुविधा या फिर ए बी सी तीनों। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी सही होगा, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस प्रकार ग्रीन हाउस में बाह्य ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन है कम खर्च वाले, ऑप्शन बी है सोलर पेंसिव, ऑप्शन सी है हाईटेक, ऑप्शन डी है अर्ध वातावरण नियंत्रित। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन बी सही है, सोलर पेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में किस ग्रीन हाउस में अधिकतम ऊर्जा खपत होती है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही है, हाईटेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाज सुखाने से लाभ मिलता है भंडारण में, परिवहन में, फसल कटाई के समय में या फिर ए बी सी तीनों। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो आपका सही होगा, सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाज सुखाने में ऊष्मा का प्रवाह अनाज में होता है। तो जब हम अनाज को सुखाते हैं तो उसमें ऊष्मा का प्रवाह जो होता है वो आपका बाहर से अंदर की ओर होता है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए अनाज को सुखा रहे हैं तो सबसे पहले जो बाहरी परत होगी अनाज की वही सूखेगी। ठीक है। धीरे धीरे वो क्या होगा, अंदर की ओर सूखते हुए जाएगा। ठीक है। तो वही पूछा गया है। तो यहाँ पर बाहर से अंदर की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा और जालीदार सफाई मशीन से अनाज सफाई का आधार है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और बी दोनों, आकार और भार में। नेक्स्ट है गेहूं के सुरक्षित भंडारण के लिए गेहूं में नमी की प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए। तो गेहूं का जब भंडारण किया जाता है उसमें प्रतिशत मात्रा 12 से 14% होनी चाहिए। नेक्स्ट है शुष्क आधार पर 25% नमी वाले अनाज को आर्द्र आधार पर
बदलने पर परिवर्तित नमी होगी। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने पर सापेक्ष आर्द्रता जो है आपकी वो क्या होती है? सदैव कम होती है। ठीक है, जब तापमान बढ़ेगा तो सापेक्ष आर्द्रता घटेगी। नेक्स्ट है, चूड़ीदार कन्वेयर किस प्रकार के पदार्थ के लिए सर्वाधिक उपयोगी होते हैं? तो जो चूड़ीदार कन्वेयर होते हैं आपके वो ठोस पदार्थों के लिए उपयोगी होते हैं। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज में खालीपन अधिक होने का क्या प्रभावित होता है? अनाज में खालीपन अधिक होने पर क्या प्रभावित होता है? तो इसका जो है ऑप्शन बी सही होगा, घनत्व प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, LSU ड्रायर का ढांचा होता है। तो जो LSU है उसका ढांचा जो होता है वो आपका ऊर्ध्वाधर होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अब LSU जो है इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो LSU का फुल फॉर्म होता है लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो वहीं से जो है ये LSU ड्रायर का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट है आपका, LSU कहाँ अधिक उपयोगी है? तो LSU जो है वो आपका उद्योगों में अधिक उपयोगी है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज में नमी की साम्यता की अवस्था में नमी। तो इसका जो है आपका ऑप्शन सी सही है, स्थिर रहती है। नेक्स्ट है, अनाज में शुष्क आधार पर नमी का प्रतिशत। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही है, नम आधार से अधिक होता है। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा गुण अनाज का भौतिक गुण नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपका सही है, जर्मिनेशन जो है अंकुरण, ये गुण अनाज का भौतिक गुण नहीं है। नेक्स्ट है, अनाज का आकार दर्शाता है। अनाज का आकार क्या दर्शाता है ये पूछा गया है। तो लंबाई में, मोटाई में, व्यास में। तो अनाज का जो आकार है वो इन सभी को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसंस्करण में अनाज के आकार की जानकारी आवश्यक है? तो इसका जो है ऑप्शन ए सही है, सफाई क्लीनिंग की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादों के वर्गीकरण का आधार है। तो कृषि उत्पादों के वर्गीकरण का जो है आधार क्या है ये पूछा गया है, बनावट, आकार, रंग। तो ये सभी हैं। ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का घनत्व किस इकाई के द्वारा बताया जाता है? तो पदार्थ का घनत्व जो है वो आपका भार प्रति आयतन में बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उपज को सुखाने की प्रक्रिया को कौन सा कारक प्रभावित करता है? यहाँ पर आपका जो है बाह्य क्षेत्रफल, घनत्व, ऊष्मा चालकता, ये सभी। ऑप्शन डी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में अनाज को सुखाने की आवश्यकता नहीं होती है? तो ऑप्शन दे रखा है, कम समय के लिए भंडारण। ऑप्शन बी है लंबी अवधि के लिए भंडारण। ऑप्शन सी है मिलिंग। ऑप्शन डी है परिवहन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो सही है, परिवहन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्य नमी धारिता किससे प्रभावित नहीं होती है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी सही होगा, ऊष्मा चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण के डिजाइन में ऊष्मा चालकता आवश्यक है? तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सी सही होगा, सुखाना। नेक्स्ट है, बड़े व्यावसायिक क्रियाओं में सुखाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो जो है आपका प्लेट बेड ड्रायर जो है वो अपनाया जाता है। नेक्स्ट है, अनाज को एक समान रूप से सुखाने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है? तो यहाँ पर आपकी जो फ्लूइडाइज्ड बेड है वही आपका सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है, सुखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कन्वेयर बेल्ट का प्रयोग खाद्य पदार्थों को स्थानांतरित करने में किया जाता है। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में, क्षैतिज दिशा में, झुकाव अवस्था में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, क्षैतिज दिशा में और झुकाव अवस्था में। ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है बाल्टी एलिवेटर का प्रयोग खाद्य पदार्थ को उठाने में प्रयोग होता है। तो जो बाल्टी एलिवेटर है उसका प्रयोग जो है आपका ऊर्ध्वाधर दिशा में किया जाता है, ठीक है। क्षैतिज के लिए जो है आपका कन्वेयर बेल्ट हो गया और बाल्टी एलिवेटर जो है वो ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा भाग कन्वेयर बेल्ट प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर दे रखा है विद्युत मोटर, रोलर, बेल्ट और क्या है बकेट या डिब्बा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, बकेट या डिब्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने वाले यंत्रों के चुनाव में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपका सही है, इन सभी बातों का, अनाज की बनावट, अनाज का आकार और उठाने की ऊंचाई सभी। नेक्स्ट है द्वितीयक कृषि क्रियाएं कब की जाती हैं। तो आपकी जो द्वितीयक सेकेंडरी एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस होती हैं वो जो है आपकी कटाई के बाद की जाती हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीयक खेती से क्या लाभ है। सेकेंडरी एग्रीकल्चरल कल्चरल जो है बेनिफिट्स पूछा गया है, इसके कौन से हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, ए और सी दोनों, फसल उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में वृद्धि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में कौन सी क्रिया द्वितीयक कृषि क्रिया नहीं है। तो आपकी जो विपणन है यह द्वितीयक कृषि क्रिया नहीं है, बाकी सभी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सुखाने की विधि में अधिकतम मानव श्रम की आवश्यकता होती है। तो सुखाने की विधि में जो है धूप में अगर सुखाना आप चाह रहे हैं तो उसमें अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होगी, ठीक है, बाकी में नहीं होगी। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा भाग यांत्रिक सुखाने की विधि से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो है तौल मशीन जो है यह यांत्रिक सुखाने की विधि में संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाज में नमी को न्यूनतम स्तर तक कम करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो अनाज में जब नमी को न्यूनतम स्तर तक हम कम करते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, निर्जलीकरण। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट है पॉली हाउस के कृषि उत्पादों को संग्रहित करने के लिए किस प्रकार का स्थान होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका वो सही है, यहाँ पर ठंडक वाले कमरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस बनाने के स्थान के चुनाव में निम्न में किसका महत्व नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी सही है, बाजार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कृषि उत्पादों की गुणवत्ता अधिक समय तक बनाए रखने के लिए कौन क्रिया सबसे अधिक आवश्यक है। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन सी सही होगा, सुखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नमी मापन यंत्र अनाज के किस गुण पर कार्य करता है। तो आपका जो है विद्युत चालकता पर यह कार्य करता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरक्षित खेती से उत्पादन क्यों आवश्यक है। तो ऑप्शन दे रखा है नियमित आपूर्ति, ऑप्शन बी है उच्च गुणवत्ता और ऑप्शन सी है अधिक आमदनी। ऑप्शन डी है ए बी सी सभी। तो यहाँ पर आपका ए बी सी सभी। धन्यवाद।